नमस्कार साथियों हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की एक नई कक्षा हमने प्रारंभ की है। और नई कक्षा में जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का महत्व और मनोविज्ञान की परिभाषाएं। साथियों, चूँकि हमको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है इसलिए हम दोनों चीज़ों को एक बार अलग अलग समझने का प्रयास कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के बारे में समझा, अब हम शिक्षा के बारे में आज के वीडियो में समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है और शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं। ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद रेगुलर हम शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को एक साथ करके फिर पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। तो साथियों, महत्वपूर्ण कक्षा आज की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये कक्षा, जिसमें हम आज इन 5 प्रश्नों पर विस्तार से विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा है क्या, और शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है और शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और सबसे पहले हम शिक्षा का अर्थ जानेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ, तो देखिए शिक्षा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो शिक्षा है, ये जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की शिक्ष धातु से उत्पत्ति हुई है। यानी कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है। और शिक्ष का अर्थ क्या होता है? ये जो शिक्ष है, इस शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना। शिक्ष का अर्थ हो गया सीखना और सिखाना। अर्थात शिक्ष का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। यानी कि शाब्दिक अर्थ की बात करें हम तो शिक्ष का मतलब क्या हो गया? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा यानी शिक्षा है। अर्थात अब जो शिक्षा शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में, यानी कि शिक्षा शब्द को यदि हम बात करें अंग्रेजी में, इसको एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहा जाता है। इसको शिक्षा को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। ये तो अंग्रेजी की बात हम करें तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, आप सभी जानते हैं। और जो एजुकेशन शब्द का प्रयोग होता है वो एजुकेशन जो शब्द है, ये वाला जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। यानी कि ये जो एजुकेशन है किससे हुआ है? एजुकेटम। ये हुआ है एजुकेटम। और ये जो एजुकेटम है ये है लैटिन भाषा का शब्द। ये किसका है? लैटिन भाषा का शब्द, यानी एजुकेटम। एजुकेटम से क्या बना है? एजुकेशन बना है। और जो एजुकेटम है ये वाला, ये एजुकेटम, इसमें इस शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर के हुई है। इसी भाषा के 2 शब्द हैं, एक है ई और दूसरा है ड्यूको। ई प्लस ड्यूको, ये भी लैटिन भाषा के शब्द हैं दोनों। यानी कि एजुकेटम जो शब्द है वो ई प्लस ड्यूको के योग से बना है। और ई जो है उस ई का अर्थ होता है अंदर से। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से। और जो ड्यूको शब्द है उसका मतलब होता है आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। आगे बढ़ाना या बाहर
निकालना, ये होता है ड्यूको शब्द का। अर्थात ई जो शब्द है उसका मतलब अंदर से, और जो ड्यूको है उसका मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। तो देखिए, यानी कि एजुकेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है। शिक्षा के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं एजुकेशन, वो एजुकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन वो एजुकेशन शब्द आया कहाँ से? वो आया लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से आया। और जो एजुकेटम है वो भी लैटिन भाषा के दो शब्दों के योग से बना, एक ई और एक ड्यूको, यानी ई प्लस ड्यूको। अर्थात ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना, ये होता है उसका अर्थ। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से हुई, जो लैटिन भाषा का शब्द है। उसमें ई प्लस ड्यूको, यानी कि अंदर से आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। इसके बाद अब देखिए, अब इसके अर्थ को हम और विस्तारित करते हैं कि अंदर से आगे बढ़ाना, यानी अंदर से आगे बढ़ाना। अब अंदर से आगे बढ़ाने का प्रश्न उठता है कि भाई अंदर से आगे बढ़ाने से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है, आप इसको विशेष ध्यान रखें। देखिए, अपन ने कहा कि अंग्रेजी में हम एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए? शिक्षा शब्द के लिए। ये एजुकेशन शब्द है, यानी कि अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एजुकेशन की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? वो हुई है एजुकेटम से, एजुकेटम। और ये जो एजुकेटम है, ये एजुकेटम ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और जो एजुकेटम है, एजुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्दों के योग से बना है, एक ई और एक ड्यूको। अब ई जो होता है, ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूका का मतलब होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ना। आगे बढ़ाना या बाहर निकालना, ये होता है इन दोनों शब्दों का अर्थ। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अंदर से बाहर निकालने का या अंदर से आगे बढ़ाने का तात्पर्य क्या है? तो वास्तव में होता है क्या है कि बालक के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां बीज के रूप में विद्यमान होती हैं। प्रत्येक बालक के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां जो होती हैं वो बीज के रूप में क्या होती हैं? विद्यमान होती हैं। जब वो बालक उचित वातावरण के संपर्क में आता है तो ये शक्तियां विकसित हो जाती हैं, और जैसे ही इनको उचित वातावरण मिलता है तो ये शक्तियां विकसित होकर के बाहर की ओर निकलती हैं, अर्थात ये व्यवहार में आने लगती हैं। लेकिन अगर इनको उचित तो वातावरण नहीं मिले तो फिर ये शक्तियाँ वास्तव में बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उनको अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैटिन के एजुकेयर तथा एजुशियर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो एजुकेशन है उसके मूल के रूप में एजुकेटम तो है ही, साथ साथ और भी हैं, एक एजुशियर भी है, एजुकेयर भी है और एजुशियर भी है। एक एजुकेयर और एक एजुशियर, ये भी है। ठीक है, तो ये शब्द भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में मिलते हैं। इनसे भी कहीं ना कहीं एजुकेशन शब्द का संबंध है, इनकी उत्पत्ति भी स्वीकार यहाँ से की जाती है। तो इन दोनों शब्दों का एजुकेयर या एजुशियर, इनका भी अर्थ क्या होता है? बढ़ाना या फिर बाहर निकालना ही होता है। यानी कि इनका भी मतलब क्या होता है? बाहर निकालना या बढ़ाना, बाहर निकालना या बढ़ाना, इनका भी अर्थ होता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेयर और एजुशियर शब्द से भी एजुकेशन शब्द की संबंध होता है। लेकिन वास्तव में एजुकेशन जो अंग्रेजी का शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। ठीक है, तो
शिक्षा, अब हम ये बात हुई शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ क्या है? कि शिक्षा का अर्थ यही हो गया कि जो बालक होता है उसके अंदर जो कुछ जन्मजात शक्तियाँ बीज रूप में विद्वान होती हैं, उनको उचित वातावरण के संपर्क में आने पर बाहर निकाला जाता है शिक्षा के द्वारा। ठीक है, तो वही शिक्षा है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से ध्यान रखा जाए, प्रश्न पूछा जाता है एजुकेशन, एजुकेटम, एजुशियर, एजुकेयर, इन शब्दों के बारे में। ठीक है, तो एजुकेशन अंग्रेजी का शब्द जिसका मतलब होता है शिक्षा, और एजुकेटम जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेटम से ही एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बनता है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या करती है कि बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, जो उसके अंदर विद्यमान होती हैं, उनको क्या करती है? बाहर निकालती है, यानी उनको आगे बढ़ाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि शिक्षा क्या है। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं हम कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, ये अपना प्रश्न है। शिक्षा क्या है? तो देखिए, व्हाट इज एजुकेशन, यानी शिक्षा जो है वो है क्या? अब वैसे तो शिक्षा जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, इसी का हिंदी रूपांतर एजुकेशन का ही क्या है? हिंदी रूपांतर है। और जो एजुकेशन है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ये एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम से इसकी उत्पत्ति हुई है। और एजुकेट ये तो अंग्रेजी का शब्द है एजुकेशन, और ये एजुकेटम क्या है? ये लैटिन का शब्द है, लैटिन। और एजुकेटम क्या है? ई प्लस ड्यूको के योग से बना है, और जिसमें ई का मतलब क्या होता है? ई प्लस ड्यूको, इनसे मिलकर के बना है। ई का मतलब क्या होता है? अंदर से। और ड्यूको का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। ई प्लस ड्यूको अंदर से बाहर निकालना या आगे बढ़ाना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सार रूप में कि जो बालक है, बालक की अंतर्निहित, बालक की अंतर्निहित शक्तियां जो होती हैं, बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों या गुणों को, शक्तियों या गुणों का बाहर की ओर, बाहर की ओर सर्वांगीण विकास करना। बाहर की ओर सर्वांगीण विकास करना, ज्ञान को भीतर तक ठूंसना नहीं होता है, ये होता है बालक के अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का बाहर की ओर सर्वांगीण विकास करना क्या है? शिक्षा है। ठीक है, तो ये हुई कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा है क्या वास्तव में? बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का बाहर की ओर सर्वांगीण विकास करना ही क्या है? शिक्षा है, ये है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है। तो देखिए, शिक्षा का अर्थ क्या है। अब हम शिक्षा का वास्तविक अर्थ जानेंगे कि शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा का वास्तविक अर्थ यदि हम माने तो ये है कि भाई शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक का बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास होता है। यानी कि शिक्षा क्या है? जिसके द्वारा, जिसके द्वारा बालक का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है, तथा
आध्यात्मिक विकास होता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास क्या होता है? सर्वांगीण विकास, वही क्या है? शिक्षा है। यानी बालक का जो सर्वांगीण विकास है, जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, वही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि निरंतर चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी जो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है, और बालक के जो विकास है वो भी अनवरत जो है वो होता रहता है। अर्थात प्रक्रिया एक ऐसी है जो कभी रुकती नहीं है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आगे निरंतर चलती ही रहती है। और इसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के द्वारा बालक की जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं, बालक के अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, उन सब का क्या होता है? विकास होता है। और ऐसे गुणों का विकास होता है जिसके द्वारा उसके व्यवहार और विचार में निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन और परिवर्धन होता रहता है, जिससे वे अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, शिक्षा का वास्तविक अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यानी कि जो बालक का व्यवहार है, उस व्यवहार में निरंतर क्या है? परिवर्तन। निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन और परिवर्धन, परिवर्धन होता रहता है, वही शिक्षा है। अर्थात निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिससे बालक के व्यवहार में क्या होता है? निरंतर क्या होता है? परिवर्तन होता है, परिमार्जन होता है और परिवर्धन होता है। और बालक समस्त वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूल बना लेता है। और व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत उन समस्त अनुभवों को लिया जा सकता है जो बालक को जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहता है। यानी बालक को जो जीवन पर्यंत जो सीखता रहता है वो क्या है? शिक्षा है। अर्थात बालक जो जीवन पर्यंत सीखता है वही क्या है? वही शिक्षा होती है। तो इसी बारे में एक शिक्षाविद जो एस मैकेंजी हैं, उन्होंने कहा है, एस मैकेंजी जो थे, एस मैकेंजी, उन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में जो शिक्षा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। और उससे क्या होता है? जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। जब लगातार चलती रहेगी ये प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलती रहेगी, तो उससे क्या होगा? जीवन के प्रत्येक अनुभव से, जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है, उसके भंडार में वृद्धि होती है। और शिक्षा को जीवन का प्रमुख साध्य भी कहा जा सकता है। शिक्षा को जीवन का प्रमुख साध्य भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एस मैकेंजी ने कहा कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है।
और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षा को जीवन का प्रमुख साध्य भी कहा जा सकता है, ऐसा एस मैकेंजी ने कहा। तो ये शिक्षा का एक व्यापक अर्थ है, यानी शिक्षा का व्यापक अर्थ हम ये कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास। शिक्षा का जो वास्तव में अर्थ है वो एक सर्वांगीण विकास, अर्थात बालक का क्या होना, बालक का क्या करना, सर्वांगीण विकास, अर्थात निरंतर परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्जन, परिमार्जन, परिवर्धन, यही क्या है, शिक्षा है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। उनकी शिक्षा एक विकास की क्या है, प्रक्रिया है। साथियों, शिक्षा जो है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलती है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, जीवन पर्यंत चलती रहती है। और जो शिक्षा है वो अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा क्या है, अंतः शक्तियों का, यानी छिपी हुई शक्तियों का, अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास। क्या है, शिक्षा है। और शिक्षा जो है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसी है, गत्यात्मक प्रक्रिया, यानी गतिशील है, चलती रहती है, ऐसी प्रक्रिया है शिक्षा जो है। और शिक्षा जीवन की तैयारी की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, जीवन की तैयारी की प्रक्रिया है, तैयारी की प्रक्रिया। शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। शिक्षा क्या है, एक प्रगतिशील परिवर्तन है। और शिक्षा जो है वो एक स्वदेशी व सचेतन प्रक्रिया है। स्वदेशी एवं सचेतन प्रक्रिया है। क्या, शिक्षा, यानी जो शिक्षा है वो एक स्वदेशी एवं सचेतन प्रक्रिया है। तो शिक्षा के बहुत सारे अर्थ हैं, इन बिंदुओं से हम शिक्षा को समझ सकते हैं। और शिक्षा जो एक समायोजन की प्रक्रिया भी है। शिक्षा क्या है, एक समायोजन की प्रक्रिया, समायोजन की प्रक्रिया भी है। कौन, शिक्षा जो है वो। और शिक्षा क्या है, सामाजिक विकास की भी एक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास की एक क्या है, प्रक्रिया है। ये शिक्षा अर्थात शिक्षा क्या हो गई, सामाजिक विकास की भी एक प्रक्रिया, यानी शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, जीवन की तैयारी की प्रक्रिया है, प्रगतिशील परिवर्तन है, स्वोद्देश्य एवं सचेतन प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है, और सामाजिक विकास की भी प्रक्रिया है। क्या, शिक्षा। तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है और वास्तविक अर्थ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। तो देखिए, शिक्षा की यदि परिभाषाएं देखें हम, कुछ विद्वानों के अनुसार परिभाषा देख लेते हैं शिक्षा की। तो अरस्तु ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। जो अरस्तु हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना है। अरस्तु ने कहा कि शिक्षा का अर्थ
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना है। स्वस्थ मन का निर्माण करना है। अरस्तु महोदय ने यह कहा है कि शिक्षा का जो अर्थ है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना है। श्री हम कहें कि जो महात्मा गांधी थे उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। महात्मा गांधी ने परिभाषा शिक्षा की बताई कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ये महात्मा गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की क्या है, अभिव्यक्ति है। वहीं हर्बर्ट ने कहा, जो हर्बर्ट महोदय थे, उन्होंने कहा कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। हर्बर्ट ने कहा कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही क्या है, शिक्षा है। बहुत सारे और एक बहुत महत्वपूर्ण और परिभाषा स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद, बहुत शानदार परिभाषा अगर दी है विवेकानंद ने दी है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। यानी पहले से ही मौजूद है, अंतर्निहित है मनुष्य में, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं शिक्षा की हमने देखी। तो साथियों, आज हमने शिक्षा का अर्थ जाना, उसकी परिभाषाएं जानी और उसका वास्तविक अर्थ जाना, उस शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जानी। तो साथियों, अब हमने मनोविज्ञान के बारे में इससे पहले के वीडियो में जाना, आज की क्लास में हमने शिक्षा के बारे में जाना। अब हम अगले क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान को शुरू करेंगे। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान दोनों शब्द, इन दोनों शब्दों को हमने अलग अलग समझ लिया है। अब आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह दोनों शब्द समझ आ गए होंगे। तो अब हम इनको एक साथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो हमारा सिलेबस में होगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।